साथ में है इंद्रदेव महाराज जी और आज हम महाराज जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी राष्ट्रीय संत हैं, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम महाराज जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो सनातन धर्म की जो संस्कृति को आगे ले जाने की जो उनकी जो प्रेरणा है वो है उसके पीछे, और महाराज जी जो इस सनातन परंपरा को जो आगे ले जा रहे हैं उसमें महाराज जी का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, तो ये आप गंगा जो निरंतर आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है, इसका मूलतः उद्देश्य क्या है? तो समाज को जागृत करना ही इसका उद्देश्य है। समाज का जो शोषण हो गया है, लोग जो है स्वयं के स्वार्थ में इतने खो गए हैं कि संस्कृति का ध्यान ही नहीं कि हम कौन सी संस्कृति में जन्म लेके आए हैं। और सभी लोग, बिजनेस वाला, पैसे वाला, नौकरी वाला, डीएम, कलेक्टर, मंत्री, ये सभी हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं और उसके बाद में हिंदू धर्म की संस्कृति इनको पच नहीं रही है और अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी शौकों में उससे ये परे जा रहे हैं, जिससे कि इनके परिवार का नुकसान हो रहा है। इनके खुद के परिवार में क्लेश है, बच्चे परेशान हैं, नालायक निकल रहे हैं और ये सब दुखी बड़े हुए। मेरा उद्देश्य है कि लौट के तुम अपनी संस्कृति में जिसमें जन्म लिया है उसका जीवन जियो, तुम भी अच्छे रहोगे, बच्चे भी अच्छे रहेंगे और ये हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उस सभ्यता का प्रचार होना चाहिए। और पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारी सभ्यता का लोप हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सभी जितने आचार्य हैं, महामंडलेश्वर साधु संत, वो तो विवाह नहीं करते। मेरा जैसे मैं महामंडलेश्वर की आचार्य जितने हैं कथा प्रवचन वाले, वो सब विवाह करते हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं। उनको जिस काम से खा रहे कमा रहे हैं, जैसे नाम हो रहा है, पैर पूज रहे, बच्चों को उनमें नहीं पढ़ाते, वो दूसरी चीज़ों में डालते हैं। तो इससे सामने सामने विरोध होता है संस्कृति का। तो रक्षक भक्षक जैसा कार्य अगर हम करेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी नहीं आगे। महाराज जी, एक बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे हम आरोप प्रत्यारोप तो बहुत से लगा देते हैं, लेकिन हम उसका विकल्प क्या ढूंढ पा रहे हैं कि जैसे हम उसको अपनी संस्कृति में वापस लौट आए, उसका विकल्प, बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? उसके विकल्प हजारों खुले हैं। जी जी। सबसे पहला विकल्प तो ये है कि सरकारी जो स्कूल है उसमें हमारे टैक्स का पैसा जाता है, भारतीय पैसे वालों का, उससे तनख्वाह आती टीचरों की, और टीचरों की डिग्रियां, उनकी योग्यता लेके उनको भर्ती किया जाता है। तो हमारे यहाँ पुराने आज से 30 साल पहले के जो डीएम है, कलेक्टर है, आईएएस है, वो सरकारी स्कूल के सब, वो कॉन्वेंट में या सीबीएसई बोर्ड में पढ़े नहीं। और आज भी सीबीएसई में जो पढ़ता है वो डीएम नहीं बनता, आज भी वो उसी मीडियम। हाँ, तो हमारे पास तो पहले से ऑप्शन खुले हुए ही हैं, हमें अलग से विकल्प लाना ही नहीं है। तो हम विकल्प लाएं बर्बाद होने का, अंग्रेजी जी। और मैं उसका सख्त खिलाफ रहता हूँ, मैं उसका आंदोलन ही करता हूँ दिन भर। इसलिए मैं संस्कार टीवी, आस्था टीवी लगा के रखता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ दुनिया तक पहुँचे बात। और मेरा आंदोलन सक्सेस आंदोलन है, मुझे हजारों लाखों लोग सुनते हैं रोजाना, करोड़ों लोग सुनते हैं। तो आंदोलन भी लोग घर बैठे बदल रहे हैं, अपने बच्चों को कर रहे हैं। और हम निजी गुरुकुल खोल रहे हैं, उन पद्धतियों को ला रहे हैं जो लोप हो गई है स्वार्थी के कारण। तो मैं गुरुकुल का पढ़ा हूँ, मुझ में क्या कमी है बताओ? मेरे पास ऐश्वर्य है, मेरे पास ऐश्वर्य है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, कमरे हैं, रूम है, बेडरूम है, गाड़ियाँ हैं, चेहरे हैं, अरबपति खरबपति सब चीज़ है। तो मेरे पास कमी क्या है? मैं अपने कल्चर में जी के मुझ पर क्या कम है? जब मुझ पर कुछ कम नहीं है अपने कल्चर को पाल करके, तो दुनिया के किसी व्यक्ति को अपने कल्चर को पालने के बाद कुछ कम नहीं रहता है। पर हम जब झूठा फूटा खाते घूमते हैं तो बीमार पड़ते हैं। तो हम दूसरों के झूठा खा रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये है ना बात, वो हमारी भाषा नहीं है, हम तो झूठी तो खा रहे हैं ना। विज्ञान भी हम दूसरों का यूज कर रहे हैं तो वो भी झूठा ही हो गया, उगला हुआ हो गया ना। उन्होंने खा के निचोड़ के फेंक दिया, आप तुम उसे बड़ा होने के लिए तुम खा रहे हो। तो ऐसे बड़ा हो नहीं सकता कोई। बड़ा आदमी तभी होगा जब उसका खुद का बेस मजबूत होगा। हाँ, जब तक आपके पाए नीचे नहीं जाते तब तक ताजमहल नहीं बन सकता। हाँ, अब 2 कमरे का घर बनाना हो तो उसके लिए पाए डालने की जरूरत नहीं है। तो लोग आर्टिफिशियल जीवन जीना चाहते हैं, उनको लगता है क्या है, खाओ पियो मौज मारो, मर जाएंगे, किसने देखा कल क्या होने वाला है। तो वो अंधेरे की जो बातें हैं लोग उनको टाल करके ऐसे मौज मस्ती का जीवन जीना चाहते हैं। उससे हमारी संस्कृति का बुरी तरह लोप हो रहा है और उस लोप में हम सब शामिल हैं। विद्वान, साधु, गृहस्थी सभी शामिल हैं उस लोप में, कोई मिलके ही कर रहे हैं उसका लोप। ये है तो कट्टरता चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति। मैं किसी संस्कृति के प्रति कट्टर हूँ तो मैं इस तरह खड़ा हूँ, समझिए। और मैं समझौता कर लूंगा तो मैं इस तरह खड़ा नहीं रह सकता। समझौते में तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, बाढ़ का पानी रोड पे से आ रहा है और आप आने दे रहे हैं अपने घर में, तो फिर तो आपके गेहूं आटा सब भीगेंगे, तो उसको रोकना ही पड़ेगा ना। तो रोकना पड़ेगा तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा।
पत्थर लाओ, ईंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो ये सब सुविधा मैं जुटा रहा हूँ, उससे मैं खड़ा हूँ अपनी जगह पे, बिल्कुल मजबूती से ऐसा खड़ा हूँ कि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसा खड़ा हूँ हर जगह लाखों करोड़ों लोग हैं, प्यार करने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले, 1000 लोगों को रोज अंडा छुड़ाता हूँ, मांस छुड़ाता हूँ। तो ये तो भारत में कोई नहीं कर रहा ना इस बात को, रोज अंडा मांस छुड़ाता हूँ। तो मांस खाने की पद्धति मनुष्य के लिए तो मांस बना नहीं है, और हिंदू के दिल बिल्कुल नहीं बना है। हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो मांसाहारी नहीं है ना। तो जो जिनके देवता मांसाहारी है वो खाए तो मान ले अपन, पर हमारे देवता तो नहीं है ना वो। हमारे देवता व्रत उपवास वाले, अन्न भी नहीं खाते हैं, तो फिर हमको अन्न खाने में वो नहीं खाते थे तो हम खाएं, समझे कि नहीं, इतनी छूट है। पर अब अन्न को छोड़ के आप बकरी खा जाओ, बकरा खा जाओ, मुर्गा खा जाओ, ये खा जाओ, वो खा जाओ, और मुर्गा गेहूं के दाने खाता है, हम मुर्गा खाते, तो बचेंगे कैसे? बहुत अच्छी बात महाराजा श्री ने कही कि भारतीय संस्कृति को अगर बचाना हो तो हर व्यक्ति को उसके साथ में खड़ा होना होगा, और उतनी ही शिद्दत से खड़ा होना होगा, उतनी ही मजबूती से खड़ा होना होगा जितनी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, उद्धृत होता है, तब वो भारतीय संस्कृति की रक्षा कर पाएगा। महाराजा श्री से बहुत अच्छी चर्चा हुई आज हमारी, और महाराजा श्री से भारतीय संस्कृति के विषय में बहुत कुछ जानने को मिला। महाराजा श्री, आज शिवरात्रि है और उसके विषय में आप क्या कहना है? हम आज यहाँ त्र्यंबकेश्वर में हैं, और इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये कैसा एक स्तंभ है, ज्योतिर्लिंग है, जो कि भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ता है और सनातन संस्कृति की परंपरा का प्रतीक है? सृष्टि के हमारे वैज्ञानिक जो फिलोसफर रहे, उनके फिलोसफी में किसी भी पर्व को संस्कृति से जोड़ने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। ये शिवरात्रि पर्व है, तो ये पर्व जो है ये हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, और जो संस्कृति हम 365 दिन में हल्के हल्के भूलने लगते हैं, तो जब पर्व सामने आता है तो फिर से वो स्मृति में आ जाता है, स्मृति में आता है तो फिर वो साल भर तक याद रहता है। तो ये पर्व हमारी स्मृति को और हमारी संस्कृति दोनों को बचाने का कार्य करते हैं। उसी सभ्यता के उसी पर्व के कारण हम लोग यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना काल से आज तक, अभी तक मेरे अलावा किसी ने प्रवचन करने की हिम्मत अभी तक की नहीं है, और कोरोना काल में मेरे अलावा और किसी ने कही नहीं की है। मैं तो 2 साल से लगातार प्रवचन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ आया हूँ। यहाँ थोड़ा सा खुल गया तो चलो लोगों को वहाँ अन्न देंगे, शांति देंगे, खुशी देंगे, कुछ बदलाव आना चाहिए ना। इतना लोग स्ट्रेस में हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए क्या मार्ग है उनके पास? टीवी से अब कोई फ्रेश होता नहीं है, लोग बोर हो चुके टीवी से, मोबाइल से भी बोर हो गए, सारे शौक पूरे हो गए लोगों के, टीवी के, मोबाइल के, सब गंदगी खत्म हो गई उनके दिमाग में। तो अब काय से फ्रेश होंगे? अब फ्रेश आदमी होगा जो नया आइटम आएगा कुछ, और नया आइटम आत्मा से निकलता है। किताबें पुरानी हो चुकी हैं सब, तो आत्मज्ञान दीजिए, आप ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे नया हो, जो कभी सुनान हो, कभी समझान हो, तो आदमी उसे सुनते से फ्रेश हो जाता है, गदगद हो जाता है, हृदय को शांति मिलती है। तो वो काम हम कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचेंगे तो और भी काम बढ़ेगा। आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो चैनल है वो खूब आगे बढ़े, और ऐसे अच्छे विचार लोगों के आप पहुँचाइए और मिलते रहिए। जी ठीक है महाराज श्री ने जैसा बताया, हम महाराजा श्री से जुड़ सकते हैं। महाराजा श्री ने जो गुरुकुल की जो परंपरा का विकास का जो वादा किया है कि भारत में जो भारतीय गुरुकुल है उनको बढ़ाया जाएगा, तो इससे आप लोग निश्चित रूप से जुड़िए और भारतीय संस्कृति का आगे प्रचार प्रसार करिए। प्रचार प्रसार हम कई तरीके से करते हैं, लेकिन जो गुरुकुल के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा वो आने वाले समय में एक मजबूत स्तंभ देगा। इसी को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।